पटअंदाज में खबरें। किसानों के मुद्दे पर चर्चा को लेकर विपक्ष ने राज्यसभा में हंगामा किया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर कार्य स्थगन की मांग की, जिसे सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया। हंगामे के कारण कार्यवाही को कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 69वां दिन है। वहीं करीब 11 दिनों बाद एक बार फिर किसानों और सरकार के बीच बातचीत की उम्मीद जगी। इस बीच शिवसेना सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों से मुलाकात की। सांसद संजय राउत की अगुवाई में शिवसेना सांसदों ने राकेश टिकैत से मुलाकात की। किसानों से मिलने के बाद संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह किसानों के साथ है। प्रतिनिधिमंडल में अनिल देसाई और अरविंद सावंत शामिल थे। वहीं आज दिल्ली हाईकोर्ट में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर सुनवाई होगी। दोषियों पर कार्रवाई के लिए कोर्ट में याचिका लगाई गई है। किसानों ने 6 फरवरी को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में 6 फरवरी को पूरे देश में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया। दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर सख्त घेराबंदी कर दी है। पुलिस ने सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी है। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघू में 4 लेयर की बैरिकेडिंग के साथ सीमेंट के अवरोधकों के बीच लोहे की छड़ें लगाई गई। टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर 4 फीट मोटी सीमेंट की दीवार बनाकर 4 लेयर में बैरिकेडिंग की गई है और सड़क खोदकर उसमें नुकीले सरिये लगाए गए हैं। साथ ही रोड रोलर भी खड़े किए गए हैं। पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर माहौल गरमाने लगा है। इसी कड़ी में आज जलालाबाद में शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में एक दूसरे पर जमकर पथराव किया, लाठियां भाजी और गोलियां भी चलाई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। बताया जाता है कि जलालाबाद काउंसिल चुनाव के लिए अकाली प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने आए थे। इनका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और फिर सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी में तोड़फोड़ की। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज जयपुर आएंगे, जिसके बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कयास तेज हो गए हैं। वहीं संगठन में नियुक्तियों को लेकर भी इस दौरे के दौरान चर्चा हो सकती है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने कोरोना काल में किए गए कामों के लिए गहलोत सरकार की तारीफ की। जयपुर में पीसीसी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर वार किया। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है। उन्होंने बीजेपी विधायकों को विधानसभा सत्र के दौरान जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की नसीहत दी। सीएम अशोक गहलोत ने राजभवन में हुए एट होम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव निरंजन आर्य भी मौजूद रहे। एनसीसी कैडेट्स के सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश भर में आज कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने राम मंदिर के लिए 1 रुपए राम के नाम अभियान की शुरुआत की। अभियान जयपुर के कॉमर्स कॉलेज से शुरू हुआ। भरतपुर में किसान नेता नेम सिंह फौजदार ने स्थानीय विधायक पर गौ तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। फौजदार ने गौ तस्करों पर कार्रवाई नहीं होने पर महापड़ाव शुरू करने की चेतावनी दी। रोडवेज संयुक्त मोर्चे के ऐलान के बाद रोडवेज कर्मियों ने आंदोलन को स्थगित कर दिया है। रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदेश भर में आज प्रदर्शन का ऐलान किया था। कोटा की सेंट्रल जेल में बंद निलंबित कलेक्टर और उनके पीए को आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि एसीबी की टीम ने 23 दिसंबर को 12 के पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव और उनके पीए को 1,40,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा था। गुजरात के सूरत में टायर बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि आग लगने के वजहों का पता नहीं चल सका। भरतपुर के सीता गांव में आग लगने से करीब 50 मन पशु चारा जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झालावाड़ में एक कार को बचाने के चक्कर में एक बस खाई में जा गिरी। हादसे में करीब 36 लोग घायल हो गए। कोटा में एक महिला ने अपने पति और उसके दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने धोखे से शादी करने का भी आरोप लगाया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने लॉरेंस गैंग और हरियाणा गैंगस्टर्स से जुड़े 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये सभी बदमाश श्रीगंगानगर जिले में पिछले 2 महीने से व्यापारियों को वर्चुअल कॉल के जरिए डरा धमका रहे थे। अलवर के भिवाड़ी के फूलबाग थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक ज्वेलर्स पर
पिस्टल तानकर जेवरात और नकदी लूट लिए। रतनगढ़ में डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई कर 1 करोड़ के सोने की ज्वेलरी और नकदी बरामद की है। सरदार शहर से सुजानगढ़ जा रही कार को रुकवाकर पूछताछ करने पर पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद कार की तलाशी लेने पर 10,47,000 रुपए नकद और 1 किलो 836 ग्राम सोने की ज्वेलरी मिली। पुलिस ने पश्चिम बंगाल के सुशांत, दिवेंदु और दिनेश को गिरफ्तार कर लिया। पाली के देवली हुल्ला गांव से क्रूड ऑयल की चोरी का मामला सामने आया है। आरोपी गांव के खेत से गुजर रही आईओसी की पाइपलाइन में सेंधमारी कर रहे थे। आरोपियों ने पाइपलाइन में वॉल्व लगाकर 2 इंच स्टील की आधा किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछा दी थी, जिससे लाखों की क्रूड ऑयल की चोरी हो रही थी। मामले में पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ करके मामले की पूरी जानकारी जुटा रही है। जोधपुर के फलौदी तहसील के बाप थाना क्षेत्र में 3 युवकों ने खेत से सांड भगाने के क्रम में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तीनों युवक ट्रैक्टर पर बैठकर सांड को भगा रहे हैं और बार बार ट्रैक्टर से सांड को टक्कर मार रहे हैं, जिससे सांड बुरी तरीके से घायल हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बारा के विलासगढ़ और जैसमा गांव में आबकारी विभाग ने आधा दर्जन से अधिक अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया है। इस दौरान 2000 लीटर वॉश को नष्ट किया गया और 20 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की गई। भरतपुर के रूपवास शराब कांड में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी भोजाराम ने बताया कि फरार चल रहे आरोपी वीपी सिंह को गिरफ्तार किया गया। दौसा जिला अस्पताल परिसर के डस्टबिन में 5 महीने का एक मृत कन्या भ्रूण मिला है। इस कन्या भ्रूण पर सबसे पहली नजर डस्टबिन में कचरा डालने वाले एक कर्मचारी की पड़ी, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टरों और पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पाली में खेत में काम कर रही महिला के साथ 2 बाइक सवार युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। कोटा में बेखौफ चोरों ने 3 दिनों में 4 मकानों से लाखों रुपए की चोरी कर ली, लेकिन पुलिस अब तक एक भी मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। प्रतापगढ़ के धरियावाद में पुलिस ने 6 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसआई राजवीर सिंह के मुताबिक आरोपी कारूलाल कीर नया बस स्टैंड पर सब्जी के ठेले की आड़ में ब्राउन शुगर बेच रहा था। बीकानेर के खजांची मार्केट में एक बेकाबू कार बिजली के खंभे से टकरा गई। इस भीषण टक्कर से बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे केईएम रोड की बिजली गुल हो गई। कोटा के रामगंज मंडी थाना इलाके में एक युवक कुएं में गिर गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। टोंक के निवाई उपखंड गांव में पैंथर के जोड़े का मूवमेंट देखा गया। पैंथरों ने पहाड़ की तलहटी पर बने बाड़े की 10 फीट ऊंची दीवार को फांदकर 5 भेड़ों को मौत के घाट उतार दिया। भरतपुर के आदि बद्री पर्वतीय श्रृंखला में बड़े पैमाने पर चल रहे खनन के विरोध में 25 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल संभागीय आयुक्त से मिला। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों ने आस्था के केंद्र ब्रज के पर्वतों पर विनाशकारी खनन को बंद कराने की मांग की। कोटा के एमबीएस अस्पताल के ठेकाकर्मी कई दिनों से धरने पर हैं। संभाग के चारों बड़े अस्पताल के ठेकाकर्मियों के कार्य बहिष्कार से चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। भरतपुर के कई इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई से लोग परेशान हैं। कई बार जलदाय विभाग को इसकी शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद कोडियान मोहल्ले की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और एडीएम को ज्ञापन सौंपा। कोटा में गवर्नमेंट कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनय रावत सिंह छात्रों के साथ अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने यूजी और पीजी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में कटौती करने और इन कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए जल्द गाइडलाइन जारी करने की मांग की। डूंगरपुर में पटवारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए सरकार से वेतन विसंगति को दूर करने की मांग की। कोटा के जेके लोन अस्पताल में कई दिनों से धरने पर बैठे ठेकाकर्मियों ने आज विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। अस्पताल परिसर में ठेकाकर्मियों ने भैंस के आगे बीन बजाकर सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। जोधपुर में आरपीएससी अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने आरपीएससी सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा की तिथि बढ़ाने, पदों में बढ़ोतरी करने और सेट परीक्षा का आयोजन कराने की मांग की।
चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय पेंशनर्स एसोसिएशन ने 10 सूत्री मांगों के साथ जिला कलेक्टर को पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। पेंशनर्स एसोसिएशन केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाने की मांग कर रहा है। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने 11 सूत्री मांगों के साथ चित्तौड़गढ़ कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के 5वें और 6ठे वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने की मांग की। भरतपुर के स्थापना दिवस समारोह की तैयारी को लेकर एडीएम की अध्यक्षता में सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर निगम आयुक्त डॉक्टर राजेश गोयल भी मौजूद रहे। महिला बाल विकास विभाग की उप निदेशक श्रीमती मोनिका बलारा ने पोषाहार को लेकर समेकित बाल विकास परियोजना के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने पोषाहार वितरण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। भरतपुर के बयाना सरपंच संघ अध्यक्ष ने एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जसपुरा मोरोली की सरपंच को झूठे प्रकरण में फंसाए जाने का विरोध किया गया। कोटा के इटावा कस्बे को पॉलिथीन मुक्त बनाने की कवायद तेज हो गई है। नगर पालिका प्रशासन ने एक कार्यक्रम आयोजित कर करीब 500 महिलाओं को कपड़े के कैरी बैग वितरित किए। बारां जिले के शाहबाद इलाके में कई सालों बाद इन दिनों गिद्धों का झुंड नजर आ रहा है। इस बार 50 के करीब गिद्धों का झुंड शाहबाद की घाटियों और जंगलों में देखने को मिला। जैसलमेर में रिन्यू पावर कंपनी ने पोखरण के बालागढ़ फोर्ट में जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे। भरतपुर के डीग में एसडीएम हेमंत कुमार ने नगरपालिका कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 5 कर्मचारी ड्यूटी पर अनुपस्थित मिले। उदयपुर देहात के कांग्रेस जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,635 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामले 1,07,66,000 को पार कर गए। बीते 24 घंटे में कोरोना से 94 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 1,54,486 हो गया। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 13,423 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,04,48,000 को पार कर गया। कोटा अब कोरोना मुक्त होने की कगार पर है। बीते 24 घंटे में जिले में सिर्फ 9 नए मामले सामने आए हैं। इस समय कोटा में 350 एक्टिव केस हैं। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पहले चरण का वैक्सीनेशन खत्म हो चुका है। पहले चरण के वैक्सीनेशन में 12,495 रजिस्टर्ड हेल्थ वर्कर्स में 7,715 ने वैक्सीन लगवाई। श्रीगंगानगर में काफी दिनों बाद हल्की धुंध देखने को मिली है, जिससे श्रीगंगानगर के मौसम में ठंडक का एहसास हुआ। 1 फरवरी को पेश किए गए आम बजट के बाद बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सोमवार को 5% ऊपर अंक चढ़ा सेंसेक्स और निफ्टी का। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए चेन्नई पहुंची टीम इंडिया आज से नेट प्रैक्टिस शुरू करेगी। टीम के सभी प्लेयर्स की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एक